नमस्कार। नवरात्रि का त्योहार सिर्फ उत्सव का नहीं है, ये भक्ति की परीक्षा का भी समय होता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक ही छत के नीचे समझिए दो अलग-अलग दुनियाएं टकराती हैं और हमें सिखाती हैं कि भक्ति का असली मतलब आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि त्योहारों में असल में क्या ज्यादा जरूरी है? क्या धन दौलत का दिखावा या फिर मन की सच्ची श्रद्धा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है और हो सकता है ये हम सबको भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से। इनकी जिंदगी और सोच एक दूसरे से एकदम अलग है और बस यही बात इस कहानी को बहुत दिलचस्प बनाती है। एक तरफ है सुधा, वो अमीर है, थोड़ी घमंडी भी है, जेठानी है और उसके पति की एक बड़ी कपड़े की दुकान है। और फिर दूसरी तरफ है गायत्री, उसकी देवरानी। वो गरीब है लेकिन उसकी भगवान में आस्था बहुत गहरी है। गायत्री का पति ऑटो चलाता है और वो खुद घरों में साफ सफाई का काम करके गुजारा करती है। मतलब दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। सुधा का घमंड तो साफ साफ दिखता है। मतलब वो गायत्री से घर के सारे काम तो मुफ्त में करवा लेती है, लेकिन जब बात आती है नौकरी पर रखने की तो साफ मना कर देती है। क्यों? सिर्फ इस डर से कि अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। साफ है कि उसके लिए दिखावा रिश्तों से कहीं ज्यादा जरूरी था। और अब आता है नवरात्रि का त्योहार। और जैसे ही ये त्योहार आता है ना, इन दोनों का असली स्वभाव बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सुधा के लिए नवरात्रि पूजा नहीं थी, ये एक शो था, एक दिखावा। वो अपने पति से पूजा के नाम पर 10,000 रुपये और ले लेती है। किस लिए? ताकि वो व्रत के लिए महंगे महंगे सामान खरीद सके, कन्याओं को देने के लिए कीमती तोहफे ला सके। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ दिखावे पर था। और जब उनकी शॉपिंग लिस्ट को देखेंगे ना, तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। सुधा की लिस्ट में क्या है? व्रत का स्पेशल आटा, चिप्स के पैकेट और गिफ्ट देने के लिए स्टील के डिब्बे। और गायत्री की लिस्ट, उसमें बस कुछ आलू थे और रोज की जरूरत का थोड़ा बहुत सामान। एक तरफ था दिखावा और दूसरी तरफ थी बस जरूरत। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अष्टमी का दिन, और इसी दिन गायत्री की सच्ची आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। होता यह है कि गायत्री का पति रमेश अपनी दिन भर की कमाई से कन्या पूजन के लिए सारा जरूरी सामान खरीदता है। लेकिन देर रात वो दो अजनबियों को अपने ऑटो में बिठाता है और जब वो उतरते हैं तो उसे पता चलता है कि सामान से भरा थैला तो ऑटो से चोरी हो गया है। अब सोचिए, अगले दिन इतनी बड़ी पूजा है और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन गायत्री का विश्वास नहीं टूटा। सब कुछ लुट जाने के बाद भी उसके पास जो भी थोड़े बहुत सिक्के बचे थे ना, उनसे वो बस इतना सामान ले आई कि थोड़ा सा प्रसाद बन सके। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा तो होकर रहेगी। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे चमत्कारी मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां सच्ची श्रद्धा का सामना सीधा दैवीय शक्ति से होता है। उधर सुधा क्या करती है? वो अपने घर सिर्फ 9 कन्याओं को बिठाती है और बाकी जो बच्चे आते हैं उन्हें वापस भेज देती है। वजह? अरे भाई, तोहफे तो सिर्फ 9 ही खरीदे थे ना। उसकी पूजा भी एक तरह का हिसाब किताब थी, कोई सच्ची सेवा नहीं। और दूसरी तरफ गायत्री, वो उन सभी बच्चों को अपने घर बुला लेती है जिन्हें सुधा ने लौटा दिया था। उसका दिल साफ था। उसका मानना था कि घर आए मेहमान को, खासकर बच्चों को, खाली हाथ नहीं लौटाते। और यही निस्वार्थ भाव उस चमत्कार की नींव रख रहा था जो बस होने ही वाला था। अब देखते ही देखते गायत्री का वो छोटा सा घर बच्चों से और तो और कुछ साधुओं से भी खचाखच भर गया। अब सवाल ये था कि वो जो छोटा सा पतीला था जिसमें जरा सा प्रसाद था, क्या वो इतने सारे लोगों का पेट भर पाएगा? ये तो नामुमकिन लग रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक चमत्कार। जैसे ही गायत्री ने प्रसाद परोसना शुरू किया, वो बर्तन, वो छोटा सा पतीला अपने आप बार बार भरता चला गया। ये उसकी सच्ची और निस्वार्थ भक्ति का सीधा इनाम था। और नतीजा ये हुआ कि खाना सिर्फ सबके लिए पूरा ही नहीं हुआ, बल्कि सभी बच्चों ने, सभी साधुओं ने पेट भर कर खाया। उस दिन गायत्री के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। तो इस चमत्कार का असर क्या हुआ, और सबसे जरूरी बात, इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जब गायत्री अपनी हैरान परेशान जेठानी को प्रसाद देने जाती है तो सुधा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूछती है, अरे तुम्हारा वो जरा सा प्रसाद इतना सारा कैसे हो गया?
मैंने तो इतना कुछ बनाया था, वो तो हमारे अपने परिवार के लिए भी कम पड़ गया। और बस यही वो पल था जहां सच्ची श्रद्धा ने दिखावे को हरा दिया था। और ये जो चमत्कार था ना, ये सिर्फ एक दिन का नहीं था। कहते हैं कि उस दिन के बाद गायत्री के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। उसके पति का काम धंधा भी चमक उठा और उनका घर हमेशा के लिए सुख और समृद्धि से भर गए। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? सीधा सा है, भगवान को हमारे कीमती चढ़ावों की भूख नहीं है, उन्हें तो बस सच्चे प्रेम और निस्वार्थ मन की भूख है। जब भक्ति दिल से की जाती है ना, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती और उसका फल हमेशा मिलता है। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि दिखावा और श्रद्धा, इन दोनों में से सच्ची भक्ति आखिर है क्या? अपनी जिंदगी में हम किसे चुनते हैं? और शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।